Hi everyone, my name is Meenu Gupta and I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy. And you're watching this session on Unacademy's YouTube channel, Great and ESE Mechanical Intent. And guys, here I am going to discuss with you the clearance fit in manufacturing. आज मैं यहाँ पर आपको 10 मिनट्स में क्लियरेंस फिट के बारे में समझाने वाली हूँ, बट बिफोर दैट गाइज आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24 मंथ की जो फीस है वो 30,000 है, 12 मंथ की जो फीस है वो 25,000 है, एंड दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज एट द टाइम ऑफ द रेफरल। एंड 10% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 2 ईयर की फीस है गाइज वो 27,000 पड़ेगी, एंड जो 1 ईयर की फीस है वो 22,500 रुपीज़ आपको यहाँ पर पड़ने वाली है ओनली। जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहले से नहीं जानते हैं, गाइज माय नेम इज़ मीनू गुप्ता एंड माय मास्टर्स इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। गेट मैंने 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है। इसरो का रिटन एग्जाम भी गाइज मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है, एंड एसएससी जेई ऑल्सो कम्प्लीटली आई हैव क्वालिफाइड विद 330 मार्क्स आउट ऑफ 500। सो गाइज स्टार्टिंग विद द क्लियरेंस फिट। देखिए, क्लियरेंस फिट हमें समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा चीज़ आपको समझना होगा। देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ असेंबल करके एक फाइनल मशीन या कह लो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपके पास बहुत बड़ी सी मशीन है और उसमें एक शाफ्ट को अगर आपको लगाना है, कल को वो शाफ्ट खराब हो जाती है, तो क्या आपको पूरी मशीन बदलनी पड़ेगी या आप एक उसी साइज का शाफ्ट ले आकर के वहां पर लगा सकते हो? तो इसको हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। दैट मीन्स आप डिफरेंट जो शाफ्ट है वो वहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब क्या है, उनके जो साइज है ना वो कंपैटिबल हो रहे हैं। तो एक्चुअली में गाइज अगर वर्ल्ड में आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो इंटरचेंजेबिलिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अभी देखो क्लियरेंस फिट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल गाइज देखिए, क्लियरेंस फिट का मतलब सिंपली ये है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को आपने ये बोला कि यार मुझे 1 लाख होल चाहिए है ऑफ सम साइज, जो भी आप बोल दो। और उसी कंपनी को आपने बोला एक या कह लो दूसरी कंपनी को आपने बोला 1 लाख आपको शाफ्ट चाहिए है ऑफ सम साइज। तो गाइज वो कंपनी क्या करेगी, आपको शाफ्ट और जो होल है वो लॉट होगा, 1 लाख का लॉट है, बैच है, बहुत बड़ा लॉट हो गया, ये छोटा मोटा लॉट नहीं है। वहां पर जो होल और शाफ्ट है आपके, तो आपने कंपनी से ये बोला था, आपने बोला होगा कि आपको इस डायमेंशन का एक शाफ्ट चाहिए है, या आपने उनको टॉलरेंस भी बताया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी शाफ्ट की बात नहीं करते हैं, अगर मैं होल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल होल के लिए आपने कंपनी को बोला यार मुझे जो है वो 50 कुछ प्लस माइनस ए का मुझे एक होल चाहिए है। होल आई मीन होल चाहिए हैं बहुत सारे, जो ज्योमेट्री होगी यार। और अगर आपके पास शाफ्ट है तो फॉर एग्जाम्पल आपने 50 प्लस माइनस बी का आपने बोल दिया कि भैया शाफ्ट मुझे बना करके आपको देना है। दैट मीन्स गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप होल लेके आओगे, जब आप शाफ्ट लेके आओगे, तो क्लियरेंस फिट कब ये होल और शाफ्ट बनाएंगे, सिंपली इसका मतलब है उतने 1 लाख का जो लॉट है आपका, उसमें से आप कोई भी होल उठा लो, और ये जो 1 लाख शाफ्ट का आपका लॉट है उसमें से कोई भी शाफ्ट उठा लो। या मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो होल का लॉट है उसमें सबसे ज्यादा छोटा वाला होल उठाओ, स्मॉलेस्ट होल उठाओ, और जो शाफ्ट का लॉट है उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायमीटर वाला शाफ्ट उठाओ। और आप ये देखो, जब उन दोनों को असेंबल करो तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जानी चाहिए, उनके बीच में कुछ ना कुछ क्लियरेंस रह जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्लियरेंस फिट। अभी देखो गाइज, यहाँ पर मैंने बेसिक साइज जो है वो 50 लेके रखा है, और इनमें टॉलरेंस जो है वो प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी की मैंने लगा करके रखी है। या आप कह लो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, 50 प्लस A1 या A2 कर लो, और 50 प्लस B1 प्लस
B2 कर लो, क्योंकि मैं यूनिलैटरल टॉलरेंस लेना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बाइलैटरल टॉलरेंस लेते हुए नहीं दिखाया है, मैं आपको यहाँ पर यूनिलैटरल टॉलरेंस लेने आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब बेसिक साइज, देखो नॉमिनल साइज बेसिक साइज का जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक लेक्चर बना करके ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये नॉमिनल साइज नहीं है, सबसे पहली बात ये बेसिक साइज है। तो गाइज ये आपका अगर होल है, ये आपका अगर शाफ्ट है, तो अगर मैं बताऊं तो मैं +A1, ये यार बेसिक साइज है, ठीक है, ये बेसिक साइज है, तो ये +A1 हो गया, ये +A2 हो गया, और जो आपका शाफ्ट है गाइज वो +B1 हो गया, +B2 हो गया। इसमें क्या हो रहा है, देखो जो स्मॉलेस्ट वाला शाफ्ट है या होल है, सॉरी, जो स्मॉलेस्ट होल है, ये क्या है आपका, एक स्मॉलेस्ट होल होगा आपका। ये वाला क्या है आपका, लार्जेस्ट शाफ्ट होगा, ये है आपका लार्जेस्ट शाफ्ट। तो गाइस आप देख सकते हो, द स्मॉलेस्ट ऑफ द होल इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ द शाफ्ट। तो उसमें क्या है, ये बीच में जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है, इसको हम कहते हैं मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है। लेकिन जब आपका लार्जेस्ट होल और स्मॉलेस्ट शाफ्ट होगा, दैट मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस है, लार्जेस्ट होल मतलब पूरे 1,00,000 लॉट का जो सबसे बड़ा होल होगा और जो सबसे छोटा वाला शाफ्ट होगा उस 1,00,000 लॉट में, उनके बीच के जो साइज का डिफरेंस है उसको हम मैक्सिमम क्लियरेंस कहते हैं। तो गाइज कुल मिला के आपको ये समझना होगा, इतने बड़े लॉट में जो आपका सबसे छोटा होगा होल होगा, जो सबसे छोटा होल होगा, और इतने बड़े लॉट में जो सबसे बड़ा शाफ्ट होगा, तो मतलब कि आपका सबसे छोटा होल भी लार्जर है लार्जेस्ट शाफ्ट से। बात समझो, सबसे छोटा वाला होल भी लार्जेस्ट है लार्जेस्ट वाले शाफ्ट से। तो मतलब यहाँ पर आपका मिनिमम क्लियरेंस और ये मैक्सिमम क्लियरेंस। अभी गाइस देखो, अगर मुझे मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला लिखना है, देन मैं लिखूंगी अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम क्लियरेंस लिखना है तो वो होगा लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस आपका अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो हम पहले ही डिजिग्नेट कर चुके हैं कि जो लोवेस्ट वाला होल होगा वो हमारे लार्जेस्ट वाले शाफ्ट से भी बड़ा होगा। देयरफॉर गाइस, जब भी क्लियरेंस होगा तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होने वाली है। और आपको ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो अगर आपका स्मॉलेस्ट होल भी लार्जर है लार्जेस्ट शाफ्ट से, तो गाइस आपका मैक्सिमम क्लियरेंस तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो पॉजिटिव ही होने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियरेंस फिट का। और मैं बता दूं, क्लियरेंस फिट को कई और नाम से भी जाना जाता है। इसे हम इजी स्लाइडिंग फिट भी कहते हैं, इजी स्लाइडिंग फिट भी कहते हैं, इसे हम रनिंग फिट भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम स्लैक फिट भी या स्लाइड फिट भी कहते हैं, स्लाइड स्लैक भी कहते हैं, स्लाइड फिट भी कहते हैं। तो इनको ये 3 डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये छोटे से पार्ट में क्लियरेंस फिट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग द लेक्चर्स। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड मीनू लाइव। थैंक यू सो मच।